रायगढ़ के नगरा मुंडा गांव में ग्रामीण जंगल काटने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, यहां जंगल की कटाई निजी कंपनी के कोयला खदान के लिए की जा रही है। जंगल काटने के लिए पुलिस बल के साथ वन अमला भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 95 हेक्टेयर के जंगल को काटा जाएगा, जहां करीबन 50,000 साल के पेड़ हैं। इसके बाद यहां ओपन कास्ट कोयला खदान खुलने वाली है। ग्रामीणों का कहना है कि 2007 में जेएसपीएल ने गांव के अतिरिक्त भूमि का एनओसी लिया था और अब जेएसपीएल जंगल काट रही है। महिलाओं और ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से आश्रित हैं, जंगल में मिलने वाले वनोपज और सूखी लकड़ी बेचकर आजीविका का उपार्जन करते हैं और यहां कोयला के लिए हमारे जंगल काट दिए जा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी का कहना है कि शासन के आदेश के बाद ग्रामीणों को सूचना भी दी गई थी, जिसके बाद जंगल काटा जा रहा है और फिर उसके बाद ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लेकिन इधर अब ग्रामीण उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वक्त खड़ा हूँ रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के नागरा मुड़ा के जंगल में और मैं दिखाना चाहूंगा विजुअल के माध्यम से। यहाँ जंगल पे जो है कंपनी द्वारा बेतरतीब ढंग से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों को मैं दिखाना चाहूंगा इधर, ये किस तरह से पेड़ों का कटाई हो रहा है। ये आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, ये कंपनी के द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है। और मजे की बात यह है कि यहाँ वन अमला का एक कर्मचारी भी मौजूद है और पुलिस वाले भी मौजूद हैं और उनके बावजूद भी इस तरह से बेतरतीब ढंग से पेड़ों की कटाई, जो साल के पेड़ हैं ये कटाई हो रहे हैं, सराई जिसे कहते हैं, इसका पेड़ कटाई हो रहा है। और बेतरतीब ढंग से आप दिखाना चाहूंगा इधर पूरे एरिया में बहुत ही बेतरतीब ढंग से बहुत सारे पेड़ों को कटाई किया गया है और गांव वाले यहां उपस्थित हैं और गांव वाले इस संबंध में क्या क्या कहेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये नागरा मुड़ा का वन भूमि है और यहां कंपनी द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस संबंध में बहुत सारा जानकारी कलेक्ट करके रखे हुए हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक सोशल वर्कर हैं और इस क्षेत्र के जनपद सदस्य भी हैं, इनसे हम इसकी जानकारी लेना चाहेंगे। जी, आपका नाम? कन्हैया राम पटेल है, मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ। यहाँ जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इस संबंध में आप क्या क्या जानते हैं? क्या इसके बारे में तो मैं आरटीआई से भी निकाला था डेफो ऑफिस के पास में 2022 में। तो यहाँ अवैध प्रस्ताव एक पेश किया गया था ग्राम पंचायत का सरपंच सचिव और उसमें पंच लोग थे कि उसमें 2007 का, ताकि उस समय जेएसपीएल कंपनी था। उसके बाद में 2017 में ये रिजेक्ट हो चुका था। छत्तीसगढ़ का जितना जंगल था वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उस समय कोल ब्लॉक कैंसिल हो जाने के कारण इनका पर्यावरण स्वीकृति उसमें रुक गया था। लेकिन हम लोग अभी गांव वाले जब एसडीएम साहब ने यहाँ आपत्ति दर्ज है या पक्ष है, जो भी यहाँ से प्रस्ताव मांग रहा था, उस समय गांव वाले पूरा जाके वहाँ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से दिए हैं कि जंगल को हम नहीं देंगे, ना गांव नहीं देंगे कह के। उसके बावजूद भी यहाँ अंधाधुन जंगल में अभी कटाई हो रहा है। हम लोग डेफो साहब के पास, मैडम के पास भी गए थे, अभी 2-3 दिन पहले गए थे, कल भी गए थे और वहाँ रोक लगाने के लिए बोला गया। तो बोला गया कि ये केंद्र सरकार का आदेश है, उसमें मैं रोक नहीं लगा सकता, इसे डेफो मैडम के द्वारा बोला गया। तो हम लोग ये बोला कि मैडम वहाँ ग्राम पंचायत ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव नहीं ली गई है, तो लिया गया है करके बोल रहा था। तो बता दो करके हम बोला। कटाई हो रहा है, कौन कंपनी काटा है? कौन कंपनी है काटने वाली? इसको तो जेपीएल कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड जो तमनार है ना, वही उसके द्वारा कटाई हो रहा है। अच्छा, इस संबंध में उच्च अधिकारियों को आपके द्वारा या गाँव वासियों द्वारा किसी प्रकार की सूचना या लिखित कागज दी गई है, आवेदन दी गई है? हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी उस दिन एसडीएम साहब के पास हम लोग गए थे कि अवैध कटाई हो रहा है करके। तो एसडीएम साहब ने पता नहीं कंपनी का कोई कर्मचारी को पूछा कि फॉरेस्ट वाले को पूछा, उसको हम नहीं पूछे उनके पास। लेकिन गांव में चस्पा किया गया है क्या करके पूछा तो नहीं किया गया है करके यहाँ से बोला जा रहा था। तो एसडीएम साहब ने बोल रहा था कि गांव में चस्पा करवाओ वहाँ का, के एसडीएम साहब ने खुद बोल रहा था, ताकि पहले से कटिंग चालू हो चुका था यहाँ। इस संबंध में, कटाई के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का सूचना दी गई है या बिना सूचना के ही शुरू कर दी? बिना सूचना की चालू किया था, लेकिन हम लोग एसडीएम साहब के पास उस दिन कंप्लेन लेके गए थे, तो बाद में फिर सूचना यहाँ भेजा गया है। तो उसके बाद में हम लोग भी डेफो मैडम के पास गए थे कि हमको जानकारी नहीं था। उसके बाद में अवैध कटाई हो रहा है करके बोला गया, तो रोक लगाने के लिए बोला, तो रोक मैं ही आदेश किया हूँ, मैं नहीं लगा सकता करके वैसे ही बोला गया। एक तरफ सरकार
पौधरोपण वृक्षारोपण के लिए सतत प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हजारों सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की जो कटाई हो रही है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर शासन की मंशा क्या है, या सिर्फ कंपनियों के लिए ही ये सब छूट रहती है, ये सब सोचना होगा। गांव में और भी गांव के लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस पेड़ काटने के मामले में आखिर क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम छवि शंकर देवराज है, मैं ग्राम नागरा मुड़ा का हूँ। हाँ जी सर। तो ये आपके यहाँ जंगल में जो कटिंग हो रहा है पेड़ पौधों का, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये धड़ल्ले के साथ कटाने जा रहा है। ये जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा काट रहे हैं सर, और इसका जानकारी हम लोग को नहीं दिया गया है। अच्छा, ये गांव वाले इसका विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? गांव वाले इसका विरोध करते हैं तो ये पुलिस वाले बुला के हमको धमकी देते हैं कि अंदर करवा देंगे। अच्छा। अवैध कर रहे हुए करके। अच्छा। शासन का ये नियम है, हमको मिला है करके बोलते हैं सर, आपको अंदर करा देंगे, अब इसमें दखलंदाजी मत करो करके बोलते हैं इस प्रकार। आप सुन रहे हैं ग्राम का जो व्यक्ति है, इस पर अगर किसी प्रकार की दखल देते हैं तो पुलिस वालों का कहना है, पुलिस वाले धमकाते हैं कि इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दखल न दें। ये इस तरह के जो तानाशाही है, इस तानाशाही के साथ कंपनी का जो पेड़ पौधों का कटिंग जो हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें और भी बहुत सारे गांव के लोग उपस्थित हैं। मैं इनसे, ये गांव के पटेल हैं, नागरा मुड़ा के गांव पटेल हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहते हैं। मैं दिलेश्वर यादव हूँ, ग्राम नागरा मुड़ा का, और मैं वन समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अभी तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दिया गया यहाँ से, और जब कटाई हो गया उसके बाद मैं बाहर था, उस टाइम मेरे को फोन करके बोला गया कि यहाँ का आदेश आया है, यहाँ कटाई होगा। तो मैं बोला कि मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, आप गाँव में जाके बोलिए क्या होगा, देखेंगे। देख रहे हैं ये गांव के ग्राम पटेल भी हैं और वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वन समिति के अध्यक्ष को भी पता नहीं कि यहाँ पेड़ पौधा कब कटने वाला है, कब कट गया। इनको भी इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। या तो विभाग सिर्फ महज नाम के लिए अध्यक्ष बनाते हैं वन समिति का, या फिर अपनी मनमानी ढंग से वन विभाग अपना काम करते हैं। इन पेड़ों की कटाई पर गांव के बहुत सारे महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, और इन महिलाओं से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि इन पेड़ों की कटाई पर इनका क्या राय है, आखिर क्या कहना चाहते हैं। जी आपका नाम क्या है? सेवती भुइयार। अच्छा, ये जो बहुत सारा पेड़ कट रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग तो यहाँ के सारे चीज उपयोग करते हैं। हाँ। और हम लकड़ी पान सब उपयोग करते हैं। हाँ। और हम लोग अधिकारी के पास भी गए थे, तो वो लोग भी हमें इसका कुछ वो नहीं बता रहे हैं। एक हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हैं, इनका भी हम लोग जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ी में बोल भाई, क्या नाम है तोर? मोर जमुना। अच्छा दाई, ये जो जंगल के कटाई होते का परेशानी हो सकत है? तो हम लोग हमला सब कुछ के परेशानी होती यहाँ, लकड़ी झिटका तुमर पान पतकुर सबके हमला परेशानी होती। ई पतरा हरा है हमन जोगे हन के हमन एतकी हमन दिन काटत हनी में जानो। हो मैं बताना चाहूंगा, गांव के लोग जंगलों से काफी आश्रित रहते हैं, चाहे वो पत्ता के लिए हो या चार चिरौंजी अन्य सामग्री के लिए हो। अपना स्वरोजगार इसमें ढूंढ लेते हैं गांव के लोग, और इस तरह से इसका कटाई होना निश्चित रूप से इनके लिए एक स्वरोजगार को भी हनन पहुंचाना है, और इनके जो जीविकोपार्जन है उसे भी नष्ट करना है। जी और भी हैं, इनके साथ बात करेंगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम जानकी सिदार है। मैं यहाँ नागरा मुड़ा की निवासी हूँ। यहाँ हम लोग जितने गरीब महिलाएं हैं यहाँ से लकड़ी लेते हैं, केंदू पत्ता तोड़ते हैं। यहाँ से बहुत सारा हम लोगों का खेती है। ये जंगल नहीं रहेगा तो हमारे नागरा मुड़ा के कोई महिलाएं यहाँ नहीं जी पाएंगे। अच्छा, क्या क्या परेशानी होगा अगर ये कट गया तो? ये कट गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, न केंदू पत्ता मिलेगा, न चार केंदू मऊहा सराय का बीज बीन के हम लोग बेचते हैं। केंदू पत्ता तोड़ते हैं, वो भी बेचते हैं, और इसी में हम लोगों का रोजी रोटी चलता है। हमारे यहाँ तो ऐसे जमीन बारी इतना ज्यादा नहीं है।
ग्रामीणों के रोजी रोटी का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है ये जंगल। चार चिरौंजी ये स्वरोजगार करते हैं, सबसे इनका जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन जंगल के कट जाने से निश्चित रूप से इन महिलाओं का एक रोजगार या इनका आर्थिक जो संपन्नता होनी चाहिए वो छिन जाएगा। शासन महिलाओं के उत्थान के लिए बात करती है, लेकिन महिलाएं जो इस जंगल में अपना रोजगार प्राप्त करती हैं, इसे छीनने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं विभाग या शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। साधना न्यूज से प्रताप बेहरा, रायगढ़। वक्त खड़ा हूँ